हेलो सीबीएसई, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए, हेलो एल्केन है हेलो एरिन का सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेसिक, जो आप 11th में पढ़े हैं बट हो क्या रहा है कि दिमाग से हट गया है, उसको कनेक्ट करते हैं। चलिए ठीक, क्या शुरू करते हैं? पॉइंट्स देखना। एक पॉइंट्स जो रिएक्शन में कंपाउंड बनेंगे उसमें क्या कंडीशन हो जाएगी, वो ऐसे पूछ देगा। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल। और एक पूछ देगा ए कायरल मॉलिक्यूल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, कायरल एंड ए कायरल। आओ समझते हैं बात को। कोई भी कंपाउंड आपके पास आ जाए, अब इसमें समझना, इफ कंपाउंड having only one asymmetric carbon atom will be chiral। कैसा होगा? chiral। only one asymmetric carbon atom should be chiral। अब ऐसे जो chiral होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ये पॉइंट याद रखना, क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान समझो, अगर आप पेपर पेन लिए लिख भी सकते हैं। एक कंपाउंड कंटेन ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कायरल मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। आओ कुछ एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता क्या, इसके पहले वीडियो में आपने देखा था, बड़ा ही आसान। आओ ऐसा देखो, चेक करते हैं। ये देखो, कुछ एक कंपाउंड हम लोग ले लिए हैं, इसको जज करने की कोशिश करेंगे। ये देखो कार्बन, इसकी 3 वैलेंसी सेम, 3 हाइड्रोजन सेम है, इधर सेम है। इस कार्बन को देखो, इधर हाइड्रोजन है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर क्या है? Cl है। तो ये दो ग्रुप सेम हो जा रहे हैं। एक ऐसा कार्बन एटम देखना है जो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से अटैच होना चाहिए। ये देखो, इधर देखो, ये देखो, इसको देखो, तो ये देखो डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये क्या डिफरेंट? 4 आर डिफरेंट, चारों अलग अलग है। तो ये एसिमेट्रिक है। अगर एक ही है इसमें ना, तो ये क्या हो जाएगा? कायरल मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? कायरल मॉलिक्यूल। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका देखो, कोई कंपाउंड लो, जैसे ऐसे, इसको बोलते हैं फ्लाइंग वेज फार्मूला। क्या? फ्लाइंग वेज फार्मूला। अब देखो, इसका मिरर इमेज बनाओ, तो मिरर इमेज 180 का रोटेशन कर लो, ऐसा। ये बिल्कुल 180। ये थिक लाइन है, अब ये वेज लाइन है। तो अब देखो, उठा के बैठाओ, नहीं बैठ रहा, तो ये क्या होगा? बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? कायरल मॉलिक्यूल। ये जो आपस में मिरर इमेज नहीं बैठते, इनको बोलते हैं इनैंसोमर। क्या बोलते हैं? इनैंसोमर बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इज नोन एज इनैंसोमर। इनैंसोमर का कॉन्सेप्ट, तो ये कायरल होगा। तो पहली कंडीशन हो गया कायरल। इफ कंपाउंड कंटेन ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर का एक ही कंपाउंड में ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, वो कायरल मॉलिक्यूल होगा। ये प्रोडक्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। अब आप याद रखो, क्या कहेंगे? ध्यान सुनिएगा। अब कहा गया कि अगर ये वाली कंडीशन नहीं है,
उसके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है या सुपर इम्पोज कर जा रहा, ये देखो ऐसे मिरर इमेज बना लो ऐसे ना, तो देखो वही बन रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये सुपर इम्पोज कर जाएगी, इसमें उठा के बैठाओगे तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहोगे? ए कायरल मॉलिक्यूल। कैसा? ए कायरल मॉलिक्यूल। अब होता है कि जब एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक से अधिक हो जाए, मोर देन वन हो, मोर देन वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो, देन अभी देखो ये देखो, ये फार्मूला ले लिया, ये देखना कुछ इस तरह से ऐसे, तो दिस इज एसिमेट्रिक, दिस इज एसिमेट्रिक, हियर हैविंग टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम, दिस वन नाउ देखो डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, ये पूरा ग्रुप ही इसके लिए क्या हो जा रहा है? डिफरेंट हो जा रहा है। तो टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। अब बात क्या आती है, एक कंडीशन देखना, इसका मिरर इमेज बनाओ, नहीं बैठेगा। अब देखो ध्यान सुनो, तो अब ये क्या है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट और देखना कि मोर देन वन हो जाए तो एक प्लेन ले जाओ बिटवीन दिस एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अगर ये आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो गया, चलो इधर ClH CH3 है ना, हो जा रहा है, बट ऐसा डिवाइड हो कि ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाए? मिरर इमेज, या ये वाला इसका इमेज हो जाए। तो मिरर इमेज मतलब 180 का रोटेशन, ऐसे सेम आ जाए, यहाँ देखो सेम आ जाए यहाँ, तो ऐसा नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल। जो कायरल होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक कंडीशन आप इससे ये सीख पाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी का एक और कंपाउंड देखो, आओ देखते हैं। ये वाला एग्जांपल देखना, देखो ये टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मिरर इमेज है कि नहीं? देखो ये वाला पार्ट अगर ये 180 का रोटेशन यहाँ से लाओ तो ये Cl यहाँ, CH3 इधर ही अच्छा गया, तो इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इफ कंपाउंड हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी अकायरल। क्या होगा? अकायरल। ऐसे कंपाउंड को कहते हैं मीजो कंपाउंड, क्या बोलेंगे? और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव होते क्या है? तो क्या होता है, एक प्लेन पोलराइज लाइट होती है PPL, इसका सोल्यूशन रख दो, तो अगर सोल्यूशन अगर आपने बना के रख दिया, इस लाइट को ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, और जो नहीं रोटेट करेगा उसे क्या कहेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एक्टिव एंड इनएक्टिव, तो इस टाइप से आपने कायरल मॉलिक्यूल देखना है। कुछ और एग्जाम्पल पे चलते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिव एंड इनएक्टिव या कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स, आओ ये देख लो। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, दिस देखो ये डिवाइड हो गया टू आइडेंटिकल पार्ट में ना, ये देखो इसका पार्ट सेम बन रहा है, इधर सेम बन रहा, सेम बन रहा, तो इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट में POS। तो ऐसे कंपाउंड को अकायरल कहेंगे। क्या होगा? और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। इसका और एक एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा डिफरेंस कर रहे हैं तो बड़ा ही इजी सा। अब आओ देखो, तमाशा देखो, देखना ये क्या आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो ये क्या है? एसिमेट्रिक, ये भी क्या? एसिमेट्रिक, डिफरेंट डिफरेंट, पूरा डिफरेंट। अब आपने देखना क्या है कि क्या ये इसका मिरर इमेज बना? नहीं। तो हियर आई लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ POS। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कह दोगे? कायरल मॉलिक्यूल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कायरल एंड
अकायरल मॉलिक्यूल। कुछ एग्जाम्पल छोड़ रहे हैं, आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। आओ देखो, आपको इसमें से क्या बताने हैं, कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरफ। कोई रिएक्शन में इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री में आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसके लिए बड़ा शॉर्ट सा आइडिया आपको बताने जा रहा है। आओ देख लो, अपने क्या करना है, ये 2 टाइप्स के फार्मूले आएंगे। एक फार्मूला ये फार्मूले है, ध्यान से सुनना। इसको बोलेंगे फ्लाइंग वेज फार्मूला। आपने क्या करना है, पहले पॉइंट दिमाग में नोट कर लो आप लोग। आर एन एट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अराउंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम। कंपाउंड शुड हैव एसिमेट्रिक कार्बन एटम। कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, मस्ट है एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। आओ, अब आपने क्या करना है, जो ये वाला जो है, ये बिलो द प्लेन है, समझो ये वाला है बिलो द प्लेन, ये क्या है, एबव द प्लेन, आपकी तरफ आ रहा है। ये प्लेन है आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे आपकी तरफ आ रहा है, और ये आपसे दूर जा रहा है, इस बोर्ड के पीछे जा रहा है। और ये दोनों हैं ऑन द प्लेन। ये क्या है, बिलो द प्लेन, ये क्या है, एबव द प्लेन, और ये क्या है, ऑन द प्लेन है। क्या करना है, इनका एटॉमिक नंबर जान करके आपने नंबरिंग करना है 1 2 3 4। आओ देखो, इसका होता है 53, इसका क्या होगा 35, इसका क्या होगा 17, इसका क्या होगा 9। अब आप जिसका मैक्सिमम एटॉमिक नंबर से 1 कर दो, उससे कम वाले को 2 कर दो, 3 और 4। आपने नंबरिंग करी 1 2 3 4, नोटिस करो 1 2 3 4। अब आपने देखना है लोएस्ट प्रायोरिटी वाला कहाँ है। अगर ये इस लाइन पर है, जो बिलो द प्लेन वाली कंडीशन है, ये वेज लाइन है, और ये क्या थिक लाइन है, इस पे जो आ रहा है, अगर ये यहां है तो ध्यान से सुनना, आपने आई रोटेशन करना है। क्या करना है, आई रोटेशन करना है। अगर आई रोटेशन क्लॉकवाइज चलता है 1 2 3 4 पे, तो बोलेंगे यस, और सॉरी आर। देखो, क्लॉकवाइज रोटेशन तो क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होगा, यस। चलो आओ चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, देखना ध्यान से। आओ देखो 1 2 3, दिस इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये देखो, दिस इज वॉच 12, अब ये क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज यस, मीन्स दिस इज यस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज यस कॉन्फ़िगरेशन। अब आओ कुछ और एग्जाम्पल देखो, ये देखो, ये हमने क्या लिखा, इस टाइप का ये है, ऐसे चल गया। अब देखो ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4th। नाउ 1 2 3, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज ऑल्सो यस। अब अभी क्या करना है, ये ऐसे कर दे, दिस इज 2, दिस इज 3rd, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। अब क्या होगा देखो, अब कैसे चले, 1 2 3, दिस इज क्लॉकवाइज मीन्स आर फॉर्म कि आर एन एस है। मेंशन क्या करना है, ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी है ये कटी हुई लाइन पर रहना चाहिए, तो ऐसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब ध्यान से लो, अगर ये लास्ट वाला प्रायोरिटी इस पर नहीं है तब क्या करने हैं देखना, ये देखो इधर आ गया, देख रहे हो ना, देखो क्या हो गया, एक मिनट सॉरी, आओ चलो देखो, कुछ आंख में दिक्कत हो गई थी। आओ अब आपने क्या करना है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला देखो, अब क्या करना है, ये जो डैश लाइन है ये थिक लाइन है। अब आपने नंबरिंग 1 2 3 और क्या कर लेने 4 हो गया, एसिडिक कार्बन एटम है। आपने क्या करना है, अगर ये लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे नहीं है, मतलब बिलो द प्लेन वाले कॉन्सेप्ट पर नहीं है, तो आपने नंबरिंग करो ऐसे 1 2 3 आए आगे, तो कैसे चले, दिस इज क्लॉकवाइज। अब उल्टा बोलना है, जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो दिस इज यस फॉर्म, ये ध्यान रखना है, नोट करना है क्या, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे है तो 1 2 3 चलो क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो यस। अगर ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला इस पर नहीं है, ये डैश लाइन पर नहीं है, तो आपने क्या करना, क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या बोलना है यस, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या बोलना है आर। तो ये देखो क्लॉकवाइज चले तो क्या है ये यस है। और कुछ देख लो, और आके देखते हैं, और आगे देखो, ये देखो 1, दिस इज 2, दिस इज 4। अब देखो ये लास्ट वाला ध्यान नहीं ना, लास्ट वाला क्या है, ये थिक लाइन पे है। आपने क्या करना, नंबरिंग कर लिया 1 2 3, कैसे चल रहे एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स क्या आपने जैसे जानते हैं ये क्या है बोलो, ध्यान समझो, तो आपको समझ में आएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं उल्टा समझना, ऐसे केस में क्या समझना है, उल्टा समझना है। इसका मतलब ये क्या है, आर फॉर्म में है, ध्यान समझना। जब लोएस्ट प्रायोरिटी इस पोजीशन पे हो तो 1 2 3 4 चलो तो क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो यस। ये लोएस्ट वाइज पे नहीं है, यहाँ पर है, ऐसे केस में आपने क्या समझना है कि क्या बोलना है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो यस, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आर। क्लियर हुआ, तो ऐसे इस फ्लाइंग वेज फार्मूले में आपको समझना है। चलो कुछ अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला फार्मूला आपके लिए आ जाएगा, ये देखो फेजर प्रोजेक्शन फार्मूला। चलो नंबरिंग 1 2 दिस इज 3, दिस इज 4। क्या करना है, पहले एटम का एटॉमिक नंबर देखना है, पहले से नहीं डिसाइड करना है तो सेकंड में जाना है, ठीक है, क्लियर है। अब आओ देखो, अब देखो इसका ये 53 35 1 और ये 1 2 3 4 हो गया। आपने यहाँ देखना है, ये जो वर्टिकल लाइन है
इस पे लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो है कि नहीं है, अगर बिलो है नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है, 1 2 3 4 चलना है। तो 1 2 3 4 कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, यस। क्या हो गया, यस। आपको ध्यान देना है ये लोएस्ट, अगर कहे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, अगर ये बॉटम पर है लास्ट प्रायोरिटी तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यस। पहली कंडीशन। आओ देखो दूसरा, कुछ और एग्जांपल इसी पर देखो। आज देखो ट्रिक देखना। अब देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये क्या है, फोर्थ है। आपने क्या करना है, लोएस्ट प्रायोरिटी अगर टॉप पर है तो 180 का रोटेशन कर दो। ये मतलब एबव वाला बिलो, बिलो वाला ऊपर, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट कर लो। चलो कर लेते हैं। चलो ये गया 1, ये आया 4, ये आया 3, ये आया 2, ये इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। अब चलो 1 2 3, 1 2 3 कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो यस है। ये क्या है, यस है। तो क्या कंडीशन आपने देखा, लोएस्ट प्रायोरिटी अगर बिलो है नो चेंज, टॉप पर है तो टॉप वाला बिलो, बिलो वाला टॉप, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। अब 1 2 3 4 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यस। क्लियर हुआ। अब लास्ट वाला देखते हैं। अब देखो, देखना दो एग्जाम्पल एक साथ। आओ इसको देखो, ध्यान से देखना। कंडीशन क्या है, अब प्रायोरिटी दे लिया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। प्रायोरिटी दे दिया, एटॉमिक नंबर से देना है, एटॉमिक नंबर से देना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपने क्या करना है, लोएस्ट प्रायोरिटी देखो लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट है कि राइट है, देखो तो लेफ्ट है, इधर किधर है, राइट। आपने चेंजेस करना है, किस चेंजेस से, 3 ग्रुप रोटेशन। ये स्टे कर दो, इसमें रोटेशन नहीं होगा, इनको ऐसा घुमाओ कि ये पहले आ जाए, फोर्थ वाला। तो देखो फोर्थ वाला इधर से नजदीक आएगा ना, ऐसे स्टेयरिंग है, ऐसे कर दो तो आ जाएगा, नहीं जाएगा, इसको ऐसे कर दो। तो आपने 4 ग्रुप रोटेशन कर देना है कि ये पहले आ जाए, ऐसा रोटेट करो। तो राइट है तो ऐसे रोटेट करना है, और लेफ्ट है तो ऐसे रोटेट करना है। स्टेयरिंग है ना, जो राइट है इधर घूमना है, चलो घूम लेते हैं, इधर घूमना है, चलो ऐसे घूम लेते हैं। तो लेफ्ट ऐसे घुमा दो, राइट ऐसे घुमा दो, चलो चेंज करो, ये यही रहने दो। तो ये सेकंड पोजीशन है। अब ये आएगा यहाँ 4, और ये 1, और ये क्या 3। कैसे चले, 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो आर फॉर्म, क्लॉकवाइज तो आर फॉर्म। ये देखो यहाँ भी चेंज कर लो, देखो अब रोटेशन करो, 1, दिस इज 3, सॉरी उल्टा हो गया, इधर चलते हैं, 1 आएगा, देखो ये 4 आया, ये 1 आया, क्या उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा। देखो आओ इसको देखते हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा। देखो इधर से ये 4 और ये 3 और ये क्या 1, ये स्टे रहेगा यहीं पे। तो ये भी 1 2 3, तो किस में फॉर्म है, आर फॉर्म में, क्लॉकवाइज आर फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज यस फॉर्म। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप क्या करिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि हमें हमारे एग्ज़ाम के लिए कुछ चीज़ें मिल जाएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे ऐसे ही 11th की सारी कनेक्टिविटी, पहले सारी बातें आपको पढ़ाएंगे, सारे पॉइंट्स आपको पढ़ा देंगे बेसिक, तब कोई चैप्टर इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, चैप्टर ही पूरा पढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। आपकी कनेक्टिविटी नीट, जीमेन, यूपीसी नेट, सीयूटी, तमाम प्रकार के जो भी एग्जाम आप फ्यूचर में बनेंगे, 11th आपका बेकार गया कोई दिक्कत नहीं है, 12th अच्छा जाएगा, ये उम्मीद, इरादा और वादा है। आपको भी इस वादे में साथ निभाना है, बाकी आपकी ऊपर सारी चीज़ें होती हैं, हम केवल कह सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और आप अगर हाथ बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि बढ़िया चीज़ें हो जाए। चलिए देखने के लिए फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।